आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने लगातार लोकसभा के चुनावों में यह कहते आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे। ये आपके नेता ने कहा, ये न जाने कितने बड़े चेहरों ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा, लेकिन आज तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। आप साथ हैं कांग्रेस के? देखिए सुचेता जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं देख रहा हूं जिस तरह हू हल्ला हो रहा है, डीके शिव कुमार जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं इतनी बात कहूं, उन्होंने आरक्षण की बात की है और आरक्षण कोई आज नया नहीं है। ओबीसी कैटेगरी, जो मुस्लिम में ओबीसी कैटेगरी है, जिसके नाम पर मोदी जी ढोल पीटते पूरे देश पे, स्टेज पे जा करके पसमानदा समाज। ये पसमानदा समाज क्या है? पसमानदा समाज का मतलब ये हुआ कि जो दबा कुचला समाज है मुस्लिम कम्युनिटी में, ओबीसी, और वो उसके लिए तो आरक्षण की सुविधा पहले से बाबा साहब ने दे रखा है। और दूसरी बात, आप आर्टिकल की बात आप कर रही हैं। नहीं, बाबा साहब ने दे रखा है। एक मिनट, आपने कहा उनको आरक्षण बाबा साहब ने दे रखा। नहीं, होल्ड इट अजीज जी, नहीं, फैक्ट्स तो जाएंगे ना सर। आपने कहा उन पसमानदा समाज को, उन मुसलमानों को आरक्षण बाबा साहब ने दे रखा है। दे रखा है क्या? दे रखा है क्या? वही तो आपसे बात कर रहा हूं। ये बताइए, जो भी ओबीसी समाज का जो आरक्षण है, क्या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी शामिल नहीं है क्या? आपसे मैं जानना चाहता हूं। हाँ, तो यही तो कह रही हूँ, बाबा साहब ने नहीं दिया है। सुनिए सर, बाबा साहब ने नहीं दिया। इस्लाम में तो कास्ट भी नहीं होती सर। इस्लाम में तो कास्ट का सिस्टम कहाँ है सर? इस्लाम में कास्ट का सिस्टम नहीं है सर, लेकिन आज बना दिया गया सर। क्या इस्लाम कहता है कास्ट में बंटने के लिए? बताइए मुझे। करने से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। अरे सच्चाई तो सर इंसानों ने बना दी, सच्चाई तो इंसानों ने बना दी। मैं गलत कह रही हूँ? बताइए इस्लाम में कास्ट सिस्टम है क्या? नहीं, अब इंसानों ने अब बना दिया अजीज खान साहब। और बाबा साहब का संविधान नहीं कहता मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए। तो ये कोट मत मिसकोट ना करिए सर। बोलिए। ये देखिए, ये गलत बात है। मुझे कंप्लीट बोलिए। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, बोलने नहीं। कंप्लीट करिए। देखिए मुझे सुचिता जी, एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि जो भी आरक्षण का प्रोविजन आया, बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस पे प्रोविजन है कि नहीं है? एक सवाल, क्या जो ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिल रहा है 27% का, आपने कब कंप्लीट किया? आरक्षण जो मिल रहा है 27% का, वो क्या संविधान ने हक नहीं दिया? उसमें क्या मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आ रहा है? दूसरी बात, जो डीके शिव कुमार जी ने कहा, उसमें हिंदू मुसलमान लेने की क्या जरूरत है? आर्टिकल 15 क्लास 4 क्या कहता है? आप जरा बताइए। अगर यही बीजेपी है, क्लास 1, 2 और 3 तो बड़ी बड़ी दुहाई देती है, लेकिन जब क्लास 4 की बात आती है तो क्लास 4 पे शांत हो जाती है। क्या संविधान में 15 आर्टिकल जो है उसका क्लास 4 क्या कहता है? कि जो वाकई में दबा कुचला समाज है, जरूरत इकोनॉमिकली वीकर है, उसको उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ये संविधान कह रहा है। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस क्या है? यही बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस ला करके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की। क्या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आ रहा है? देखिए, जब बीजेपी किसी काम को करती है तो वो कहती है ढोंग पीटती है। कह रही साहब, सर्व समाज की बात मैं कर रहा हूं। अब मैं अजीज खान साहब, देखिए, पहली बात तो आपने ये कह दिया कि मुसलमानों को, पसमानदाओं को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने आरक्षण दिया। ये फैक्ट नहीं है, ये गलत है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको टोका। दूसरी बात, नहीं, तो ये सर मिसकोट था, मैंने आपको टोका सर। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने लगातार लोकसभा के चुनावों में यह कहते आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे। ये आपके नेता ने कहा, ये न जाने कितने बड़े चेहरों ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा, लेकिन आज तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। आप साथ हैं कांग्रेस के? देखिए सुचेता जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं देख रहा हूं जिस तरह हू हल्ला हो रहा है, डीके शिव कुमार जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं इतनी बात कहूं, उन्होंने आरक्षण की बात की है और आरक्षण कोई आज नया नहीं है। ओबीसी कैटेगरी, जो मुस्लिम में ओबीसी कैटेगरी है, जिसके नाम पर मोदी जी ढोल पीटते पूरे देश पे, स्टेज पे जा करके पसमानदा समाज। ये पसमानदा समाज क्या है? पसमानदा समाज का मतलब ये हुआ कि जो दबा कुचला समाज है मुस्लिम कम्युनिटी में, ओबीसी, और वो उसके लिए तो आरक्षण की सुविधा पहले से बाबा साहब ने दे रखा है। और दूसरी बात, आप आर्टिकल की बात आप कर रही हैं। नहीं, बाबा साहब ने दे रखा है। एक मिनट, आपने कहा उनको आरक्षण बाबा साहब ने दे रखा। नहीं, होल्ड इट अजीज जी, नहीं, फैक्ट्स तो जाएंगे ना सर। आपने कहा उन पसमानदा समाज को, उन मुसलमानों को आरक्षण बाबा साहब ने दे रखा है। दे रखा है क्या? वही तो आपसे बात कर रहा हूं। ये बताइए,
जो भी ओबीसी समाज का जो आरक्षण है, क्या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी शामिल नहीं है क्या? आपसे मैं जानना चाहता हूं। हाँ, तो यही तो कह रही हूँ, बाबा साहेब ने नहीं दिया है। सुनिए सर, बाबा साहेब ने नहीं दिया। इस्लाम में तो कास्ट भी नहीं होती सर। इस्लाम में तो कास्ट का सिस्टम कहाँ है सर? किसने कहा कास्ट नहीं हो? इस्लाम में कास्ट का सिस्टम नहीं है, नहीं है सर, लेकिन आज बना दिया गया सर। क्या इस्लाम कहता है कास्ट में बंटने के लिए? बताइए मुझे। करने से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। अरे सच्चाई तो सर इंसानों ने बना दी, सच्चाई तो इंसानों ने बना दी। मैं गलत कह रही हूँ? बताइए इस्लाम में कास्ट सिस्टम है क्या? नहीं, अब इंसानों ने अब बना दिया अजीज खान साहब। और बाबा साहेब का संविधान नहीं कहता मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए। तो ये कोट मत मिसकोट ना करिए सर। बोलिए। ये देखिए, ये गलत बात है। मुझे कंप्लीट बोलिए। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, बोलने नहीं। कंप्लीट करिए। देखिए मुझे सुचिता जी, एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि जो भी आरक्षण का प्रोविजन आया, बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस पे प्रोविजन है कि नहीं है? एक सवाल। क्या जो ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिल रहा है 27% का, आपने कब कंप्लीट किया? आरक्षण जो मिल रहा है 27% का, वो क्या संविधान ने हक नहीं दिया? उसमें क्या मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आ रहा है? दूसरी बात, जो डीके कुमार जी ने कहा, उसमें हिंदू मुसलमान लेने की क्या जरूरत है? आर्टिकल 15 क्लास 4 क्या कहता है? आप जरा बताइए। अगर यही बीजेपी है, क्लास 1, 2 और 3 तो बड़ी बड़ी दुहाई देती है, लेकिन जब क्लास 4 की बात आती है तो क्लास 4 पे शांत हो जाती है। क्या संविधान में 15 आर्टिकल जो है उसका क्लास 4 क्या कहता है? कि जो वाकई में दबा कुचला समाज है, जरूरत इकोनॉमिकली वीक है, उसको उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ये संविधान कह रहा है। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस क्या है? यही बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस ला करके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की। क्या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आ रहा है? देखिए, जब बीजेपी किसी काम को करती है तो वो कहती है ढोंग पीटती है। कह रही साहब, सर्व समाज की बात मैं कर रहा हूं। अब मैं अजीज खान साहब, देखिए, पहली बात तो आपने ये कह दिया कि मुसलमानों को, पसमानदाओं को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने आरक्षण दिया। ये फैक्ट नहीं है, ये गलत है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको टोका। दूसरी बात, नहीं तो ये सर मिसकोट था, मैंने आपको टोका सर। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने लगातार लोकसभा के चुनावों में यह कहते आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान बदल देंगे। ये आपके नेता ने कहा, ये न जाने कितने बड़े चेहरों ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा। लेकिन आज तो डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। आप साथ हैं कांग्रेस के? देखिए सुचित्रा जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं देख रहा हूं जिस तरह हू हल्ला हो रहा है, डीके शिव कुमार जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मैं इतनी बात कहूं, उन्होंने आरक्षण की बात की है, और आरक्षण कोई आज नया नहीं है। ओबीसी कैटेगरी, जो मुस्लिम में ओबीसी कैटेगरी है, जिसके नाम पर मोदी जी ढोल पीटते हैं पूरे देश पे, स्टेज पे जा करके, पसमानदा समाज। ये पसमानदा समाज क्या है? पसमानदा समाज का मतलब ये हुआ कि जो दबा कुचला समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी है, ओबीसी, और वो उसके लिए तो आरक्षण की सुविधा पहले से बाबा साहब ने दे रखा है। और दूसरी बात, आप आर्टिकल की बात आप कर रही हैं। नहीं, बाबा साहब ने दे रखा है। एक मिनट, आपने कहा उनको आरक्षण बाबा साहब ने दे रखा है। नहीं, होल्ड इट अजीज जी, नहीं, फैक्ट्स तो जाएंगे ना सर। आपने कहा उन पसमानदा समाज को, उन मुसलमानों को आरक्षण बाबा साहब ने दे रखा है। दे रखा है क्या? वही तो आपसे बात कर रहा हूं। ये बताइए, जो भी ओबीसी समाज का जो आरक्षण है, क्या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी शामिल नहीं है क्या? आपसे मैं जानना चाहता हूं। हाँ, तो यही तो कह रही हूँ, बाबा साहेब ने नहीं दिया है। सुनिए सर, बाबा साहेब ने नहीं दिया। इस्लाम में तो कास्ट भी नहीं होती सर। इस्लाम में तो कास्ट का सिस्टम कहाँ है सर? किसने कहा कास्ट नहीं हो? इस्लाम में कास्ट का सिस्टम नहीं है सर, लेकिन आज बना दिया गया सर। क्या इस्लाम कहता है कास्ट में बंटने के लिए? बताइए मुझे। करने से सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। अरे सच्चाई तो सर इंसानों ने बना दी, मैं गलत कह रही हूँ? बताइए इस्लाम में कास्ट सिस्टम है क्या? नहीं, अब इंसानों ने अब बना दिया अजीज खान साहब। और बाबा साहेब का संविधान नहीं कहता मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए, धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए। तो ये कोट मत मिसकोट ना करिए सर। बोलिए। ये गलत बात है। मुझे कंप्लीट बोलिए। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, बोलने नहीं। कंप्लीट करिए। देखिए मुझे सुचित्रा जी, एक बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि जो भी आरक्षण का प्रोविजन आया, बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया, उस पे प्रोविजन है कि नहीं है? एक सवाल। क्या जो ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिल रहा है 27% का, आपने कब कंप्लीट किया? आरक्षण जो मिल रहा है 27% का, वो क्या संविधान ने हक नहीं दिया? उसमें क्या मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आ रहा है? दूसरी बात,
जो डीके श्री कुमार जी ने कहा, उसमें हिंदू मुसलमान लेने की क्या जरूरत है? आर्टिकल 15 क्लास 4 क्या कहता है? क्या कहता है आप जरा बताइए। अगर यही बीजेपी है, क्लास 1, 2 और 3 तो बड़ी बड़ी दुहाई देती है, लेकिन जब क्लास 4 की बात आती है तो क्लास 4 पे शांत हो जाती है। क्या संविधान में 15 आर्टिकल जो है उसका क्लास 4 क्या कहता है? कि जो वाकई में दबा कुचला समाज है, जरूरत इकोनॉमिकली वीकर है, उसको उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ये संविधान कह रहा है। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस क्या है? यही बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस ला करके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात की। क्या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं आ रहा है? देखिए, जब बीजेपी किसी काम को करती है तो वो कहती है ढोंग पीटती है, कह रही साहब सर्व समाज की बात मैं कर रहा हूं। अब मैं अजीज खान साहब देखिए, पहली बात तो आपने ये कह दिया कि मुसलमानों को, पसमानदाओं को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने आरक्षण दिया। ये फैक्ट नहीं है, ये गलत है, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको टोका। दूसरी बात, नहीं तो ये सर मिसकोट था, ये मिसकोट था, मैंने आपको टोका सर। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है।